हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिसमें एसएससी जीडी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत बड़े लेवल पे हेल्प मिलेगी और आप सभी लोग जो है एक डिसेंट स्कोर जो कर पा रहे होंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को जो है अप्लाई करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। अभी से अगर देखा जाए, आज के अगर डे से अगर इंक्लूड करके देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 20 डेज का टाइम हमारे पास जो है अभी है। तो आज हम समझेंगे कि एसएससी जीडी को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि आप लोग इस एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर लगभग अगर मैं बात करूं आपके सामने तो लगभग 80% प्लस जो है स्कोर जो है आप इसमें हासिल कर सकें। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन जो है अपनी कंटिन्यू करनी है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं एसएससी जीडी के बारे में, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है, अगर मैं इसके एग्जाम के बारे में बात करूं तो बेसिकली ये दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहला आप सभी लोग जानते हैं कि सर एक पेपर जो है कंडक्ट किया जाएगा और ये पेपर जो होगा ये सीबीटी यानी कि सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आप लोगों को जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉट हो जाएंगे जब एडमिट कार्ड्स आएंगे और उसके बाद आपको एक कंप्यूटर पे परीक्षा देनी होगी। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो इसी एसएससी जीडी का एग्जाम अगर आप अपने आप को फाइनल सिलेक्शन में अगर देखते हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि सर इसका एक और यहाँ पर पार्ट है जिसको हम पीईटी या फिर पीएसटी जो है कह सकते हैं। पीईटी की अगर बात करूं तो सर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, या अगर पीएसटी की बात करूं सर तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट जैसी चीज़ें जो हैं वो मेजरमेंट की जाती हैं। और पीईटी के अंदर आप लोगों की फिजिकल एफिशिएंसी, जिसके अंदर आपकी रनिंग और स्प्रिंट्स जैसी चीज़ें या लॉन्ग जंप, हाई जंप जैसी चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि जो पेपर जो है सबसे पहला जो हमारे लिए जो पड़ाव बनता है वो बनता है एसएससी जीडी के लिए पेपर। और इस पेपर में हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आज डिस्कस करेंगे जिसके माध्यम से अगर आप उसको अप्लाई करते हैं लास्ट के 20 डेज में तो आप 80% प्लस जो स्कोर होगा आउट ऑफ 100 जो है आप हासिल कर पाओगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो अब की बार जो पैटर्न जो आएगा पेपर का उसके अंदर 80 क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों से पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो 2 मार्क का आपका होगा, जिसको अगर मैं बात करूं तो ये जो परीक्षा होने वाली है आपकी 160 मार्क्स की जो है होने वाली है। और अगर देखा जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो नेगेटिव मार्किंग जो हमारी जो होगी यहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ये 1/4 होगी, यानी कि अगर मैं कहूँ तो एक अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो उसके लिए आपका जो माइनस जो स्कोर होगा वो 0.5 होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं पेपर के बारे में। ये पेपर बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 चीज़ों के ऊपर सर बेस्ड है। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं सर, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाएंगे सर, 20 क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे सामने डाले जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 20 क्वेश्चंस ही होंगे सर रीजनिंग के सेक्शन से। रीजनिंग के सेक्शन से भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर डाले जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए जीके के सेक्शन से, सर जीके के सेक्शन से भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस को डाला जाएगा। और इसी प्रकार कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश माध्यम को चुन रहे होंगे, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट को चुन रहे होंगे, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो हिंदी को चूज कर रहे होंगे। तो जो कैंडिडेट्स इंग्लिश को चूज कर रहे हैं या हिंदी को जो चूज कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को यहाँ पे ये बात जाननी होगी कि सर इन सेक्शन से भी हमारे पास जो क्वेश्चन रखे जाएंगे वो 20 क्वेश्चन रखे जाएंगे। यानी कि टोटल सेक्शंस की अगर बात करूं पेपर में तो 4 सेक्शंस हमसे पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश में से हमें एक को चूज करना है। और बात की जाए तो जीके के भी 20 क्वेश्चंस होंगे। तो सर क्या किया जाए कि लास्ट के इन 20 डेज में हमारा स्कोर जो हो 80% से ज़्यादा स्कोर हमारा आ जाए और हमारा नाम जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करोगे तो आप लोग जो है फॉर श्योर 80% स्कोर जो है हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, देखिए सबसे पहली बात आप लोगों को ये करनी है कि डे 1 पे आपको हर रोज हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक उठाना है। उस टॉपिक को सबसे पहले आपको उसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव पढ़ने का मतलब ये हुआ, अगर आप रीजनिंग की अगर बात करें, हिंदी या इंग्लिश में से बात कर रहे हैं, या जीके की बात करें और मैथ की बात करें, तो आपको एक टॉपिक उठाना है। उसको पहले चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस जो आपके नोट्स जो हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पढ़ने से मेरा मतलब ये है कि सर उसके जो नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो नोट्स की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो नोट्स का मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं जो कि आपके पास जो क्लास नोट्स जो होंगे वो आपको हर रोज हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ना है। और इस तरीके से आपको जो है लगातार 20 डेज तक, अगर मैं बात करूं आपके सामने मैथ्स की, जैसे मैथ्स में आपने एक दिन परसेंटेज का चैप्टर उठा लिया तो पहले दिन परसेंटेज कर लेना है। और उसके बाद अगर आगे की बात की जाए तो नेक्स्ट डे पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो चैप्टर करना है। और इस तरीके से जो है जो भी आपके जो दिन बचे होंगे इस तरीके से आपको अपनी तैयारी जो है आगे बढ़ाते हुए चले जाना है।
इसके अलावा आप कितने ही क्लास नोट्स आप क्यों ना जो है आप लोग यहाँ पे कर लें, एक जो मास्टर स्ट्रेटेजी जो है एग्जाम को क्वालिफाई करने की वो ये है कि आपको चैप्टर वाइज तो सर यहाँ पे पढ़ना ही है, उसके अलावा आपको दो जो कीवर्ड है की जो है सक्सेस के लिए वो ये है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग अगर दिन में यानी आपको हर रोज जो है एक दिन के अंदर आप लोगों को एट लीस्ट 2 मॉक टेस्ट जो है वो देने ही देने हैं। सर 2 मॉक टेस्ट का मतलब क्या हुआ, आप कोई भी ऑनलाइन सीरीज खरीद लीजिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके सामने ऑनलाइन सीरीज में अगर बात करूं एसएससी ट्यूब जो है एक वेबसाइट है या फिर ऐप है जहां से आप जो है इस एसएससी जीडी की जो है एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो आपको जो है नौकरी जो दिलाने में हेल्प करेंगी। एसएससी ट्यूब अगर आप नहीं अगर ज्वाइन करते हैं तो एसएससी ट्यूब के अलावा टेस्ट बुक नाम की भी एक यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल जाती है, गूगल पे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी फीस में आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जहाँ पे आप जो है लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स के साथ अपना जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हैं। आपको हर रोज दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं सर, एक मॉक टेस्ट जो आपको लगाना है वो मॉक टेस्ट लगाना है आपको मॉर्निंग के अंदर, और मॉर्निंग के अंदर जब ये मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इसकी ड्यूरेशन रहेगी 16 मिनट। 60 मिनट जो है सर इसकी ड्यूरेशन रहेगी। और अगर ड्यूरेशन के अलावा अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन जब आप इसको जो है 60 मिनट में जब आप इस टेस्ट को लगा लेंगे तो आपको 1 घंटे का समय और निकालना है। उसके तुरंत बाद आपको इसी मॉक टेस्ट को क्या करना है सर, इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन भी आपको सेम डे पे ही क्या है दोस्तों करना है। अगर मॉर्निंग में आपने एक मॉक टेस्ट लगाया है तो उसका इवैल्यूएशन कीजिए। जब आप इवैल्यूएशन कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन नहीं करना है जो आपने गलती से गलत कर दिए हैं, आपको उन क्वेश्चंस का भी इवैल्यूएशन करना है जो आपके सही हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते या फिर हमें 2 ऑप्शंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है और हम एक ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो वो गलती से सही हो जाता है। और कई बार कैंडिडेट क्या करता है मॉक टेस्ट लगाने के बाद सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को इवेल्युएट करता है जो उसके गलत हैं या जो आप राइट साइड में जो आप रेड मार्क वाले जो क्वेश्चंस हो देख पा रहे होते हैं। तो इससे जो है लर्निंग जो होती है पूरी लर्निंग नहीं हो पाती, कंप्लीट लर्निंग आप नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक जो है पूरा इवैल्यूएशन करना है। इसको इवैल्यूएशन करने में चाहे आपको 1 घंटे का समय लगे चाहे 2 घंटे का समय लगे, आपको ये काम हर रोज करना ही करना है मॉर्निंग में। और अगर मैं बात करूं एक मॉक टेस्ट सर आपको इवनिंग में भी लगाना है। इवनिंग में कोई भी ऐसा टाइम जो आपको फिट बैठता हो, जो आपके लिए स्टेबल हो, ये भी 60 मिनट की ड्यूरेशन के साथ आप लोगों को ये मॉक टेस्ट लगाना है। और उसके बाद फिर से एट लीस्ट जब इसका इवैल्यूएशन जब आप कर रहे होंगे तो 1 घंटे का इसका इवैल्यूएशन भी करना है। यहां पर भी सर सेम चीजें करनी है कि जब आप इवैल्यूएशन करो तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन करना है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूं कि आपको लास्ट के 20 डेज में एट लीस्ट अगर मैं आपके साथ बात करूं तो एट लीस्ट आप लोगों को 40 टेस्ट देने ही देने हैं सर। हर रोज के 2 टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेटली आपके पास 20 दिन में 40 टेस्ट आप दे चुके होंगे। 40 टेस्ट देने का मतलब क्या हुआ सर, हर एक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे तो सर आप गो थ्रू हो चुके होंगे लगभग 4000 क्वेश्चंस में से। और यहाँ पे ही एक्चुअल लर्निंग होती है। आप माय डियर फ्रेंड्स आप कितने ही टॉपिक वाइज पढ़ जाना क्लासरूम्स के, आप कभी भी जो है फाइनल सिलेक्शन में अपना नाम नहीं लेके आ सकते हैं जब तक आप जो है ये स्ट्रेटेजी मॉक टेस्ट वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई जो है नहीं करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। अगर कोई आपको और डाउट लगे, आप चाहते हो कि सर हर एक सब्जेक्ट की आप पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हमें बताइए कि अगले 20 दिन तक किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ा जाए और किन किन टॉपिक्स को कवर किया जाए कि हमारा जो जिस चीज़ में आपको वीकनेस लग रही है वो चीज़ें आपकी इंप्रूव हो सके, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप इन चीज़ों को इस तरीके से अगर अप्लाई करेंगे तो आपका एक जो है डिसेंट सा स्कोर बन पाएगा। थैंक यू गाइस।